डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का अगला टॉपिक बिन। ऑल द डिलीटेड ईमेल्स मूव टू दिस ऑप्शन। जो भी हम मेल्स डिलीट करते हैं, यानी कि जैसे कि पहले आपने पढ़ा था कि किसी के द्वारा भेजे गए मैसेज को हम रिसीव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, या अपने कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए अपने कंप्यूटर से किसी को भी मैसेज हम भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए। तो जब हम ईमेल का यूज़ करते हैं तो ईमेल में जो हमें मैसेज रिसीव होता है, यानी कि कोई भी अगर पर्सन हमें कोई मैसेज भेज रहा है, चाहे वो ग्राफिक हो, टेक्स्ट हो, मूवी हो, फाइल हो, फोल्डर्स हो, किसी प्रकार का भी मैसेज अगर कोई हमें भेज रहा है, हम अपने कंप्यूटर में उसे रिसीव कर रहे हैं। अगर रिसीव करने के बाद मान लीजिए अगर हम उसे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद अगर वो हमारे काम का नहीं रहता, यानी कि हम उसे रखना नहीं चाहते हैं, तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो जो भी हम मैसेज डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। इसको शॉर्ट में बिन लिखा है, वो बिन फोल्डर होते हैं आपके, उस फोल्डर में चला जाता है। लिखा है ऑल द डिलीट ईमेल्स मूव टू दिस ऑप्शन, यानी कि सभी जो डिलीट किए हुए मैसेज रहते हैं मेल्स के, ईमेल के जो भी मैसेज रहते हैं वो बिन फाइल में चले जाते हैं। यू कैन रिस्टोर द डिलीटेड ईमेल्स फ्रॉम बिन अप टू 30 डेज। देखिए, कोई भी डिलीट किया हुआ मैसेज, जो हम मेल में से कोई भी मैसेज डिलीट कर देते हैं पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले, कोई भी मैसेज ओपन करके हम डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट किया हुआ मैसेज यू कैन रिस्टोर, आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन के जरिए डिलीट किया हुआ मैसेज आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। अगर आप 30 दिन के अंदर कोई मैसेज अगर प्राप्त करना चाहते हैं दोबारा, तो रिसाइकिल बिन में जाकर वहाँ पे हमारा जो डाटा रहता है और रिस्टोर रहता है, यानी कि जो भी हम ईमेल के जरिए डिलीट किए रहते हैं, जैसे कि हम ईमेल यूज़ करते हैं, मैसेज को पढ़ते हैं और डिलीट कर देते हैं, तो हमारी डिलीट की हुई फाइल, म्यूज़िक, टेक्स्ट जो भी होता है वो आपका रिसाइकल बिन में, यानी कि बिन ऑप्शन में गया, इस ऑप्शन में रहता है। अगर 30 दिन के अंदर हमें उसे बैकअप से यानी रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम रिसाइकल बिन यानी बिन में जाकर 30 दिन के अंदर हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। To delete an email, select the emails by clicking on the checkbox at the left on the email and click the delete buttons. किसी भी ईमेल को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? Select the emails by clicking on the checkbox, यानी कि उस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसे सेलेक्ट कर देंगे। एट द लेफ्ट ऑफ द ईमेल्स एंड क्लिक द डिलीट बटन्स, और ईमेल के लेफ्ट में जो आपका डिलीट बटन ऐसा सिंबल दिखाएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है टू रिस्टोर ए डिलीटेड ईमेल्स, यानी कि डिलीट किया हुआ मेल्स कैसे हम रिस्टोर करेंगे, वापस कैसे लाएंगे। फॉलो द गिवन स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप फर्स्ट दिया है, ऑन द लेफ्ट पैन क्लिक द एरो नेक्स्ट टू मोर एंड चूज बिन ऑप्शन, ए न्यू स्क्रीन अपीयर्स। देखिए, जब हम लेफ्ट पैन में एरो पे क्लिक करके, ये आपका लेफ्ट पैन में एरो दिया है, यहाँ पे इस एरो पे हम क्लिक करके, इस एरो पे क्लिक करने के बाद हम मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये देखिए, ये आपके ऑप्शंस ओपन हुए हैं ये सारे। इस ऑप्शंस में से हम बिन ऑप्शन को चूज करेंगे। जब हम बिन ऑप्शन को चूज करेंगे तो एक नया विंडो हमारा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेप सेकेंड आपका दिया है, क्लिक द ईमेल यू वांट टू रिस्टोर एंड राइट क्लिक ऑन इट, ए पॉप अप मेनू अपीयर्स। देखिए, जिस ईमेल को, यानी कि जो भी ईमेल हमारा डिलीट किया हुआ है, जिसे हम रिस्टोर करना चाहते हैं, पुनः वापस लाना चाहते हैं, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। जब राइट क्लिक करेंगे हम उस पर, तो एक आपका मेनू ओपन होगा। ये रहा आपका मेनू, ये मेनू ओपन होगा। और स्टेप थर्ड दिया है, सेलेक्ट मूव टू इनबॉक्स ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट टू रिस्टोर योर ईमेल्स बैक टू द इनबॉक्स। देखिए, जब हम बिन पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो हमारा ओपन होगा, और उस नए विंडो पे हम क्या करेंगे कि सारा जो भी हम मैसेज डिलीट किए रहेंगे वो मैसेज शो करने लगेगा उस विंडो में।
तो हमें जिस मैसेज को यानी कि जो भी मैसेज हमारे पास है उसे जिसे रिस्टोर करना है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेनू ओपन होगा। ये रहा आपका मेनू। इस मेनू में से हमें मूव टू इनबॉक्स ऑप्शन को चूज करना है। मूव टू इनबॉक्स ऑप्शन को चूज करना है और हम मूव टू इनबॉक्स ऑप्शन को जब चूज करेंगे तो जो भी हमारी फाइल डिलीट रहेगी या जो भी हमारा फोल्डर डिलीट रहेगा वो हमारा फोल्डर पुनः इनबॉक्स में रिस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका साइन आउट। इससे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई ईमेल चला लिए हैं, चलाने के बाद हम उससे बाहर जाना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं तो हमें साइन आउट करना होता है। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क, जब आपका काम खत्म हो जाए, अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद। नेवर फॉरगेट टू क्लोज योर अकाउंट बाय क्लिकिंग साइन आउट बटन्स। जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो आप उसको क्लोज करना ना भूलें, अपने अकाउंट्स को क्लोज करना ना भूलें बाय क्लिकिंग साइन आउट बटन्स। यानी इस बटन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज सम अदर पर्सन कैन यूज इट एंड रीड योर ईमेल्स। साइन आउट इट इज आल्सो कॉल्ड लॉग आउट इन सम ईमेल्स प्रोग्राम्स। देखिए, अगर आपने क्या किया है कि अपना ईमेल अपने कंप्यूटर में अपना ईमेल आईडी एंटर करके लॉगिन करके आपने चलाया है, ठीक है। अगर चलाने के बाद जो भी वर्क आप किए हैं, मैसेज देखे हैं या रिसीव किए हैं, किसी को भेजे हैं, उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को क्लोज कर दिया लेकिन लॉग आउट नहीं किया है, साइन आउट नहीं किया है, तो क्या होगा कि दूसरा कोई पर्सन आपके मैसेज को पढ़ सकता है या आपके ईमेल का यूज़ कर सकता है, या तो किसी के द्वारा भेजे गए मैसेज को पढ़ सकता है या तो किसी को फेक मैसेज या जो भी हो मैसेज ईमेल के जरिए भेज सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जब आप अपना काम कंप्लीट कर लें तो उसे क्लोज कर दें, अपने अकाउंट को क्लोज कर दें। साइन आउट इज आल्सो कॉल्ड लॉग आउट इज सम ईमेल्स प्रोग्राम्स। कुछ ईमेल्स प्रोग्राम में साइन आउट को हम लॉग आउट भी कहते हैं, यानी कि लॉग आउट और साइन आउट सेम है आपका। दोनों में से या तो लॉग आउट या तो साइन आउट, दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। तो हम जब भी ईमेल का काम हमारा खत्म हो जाता है, मेलिंग का काम हमारा वर्क खत्म हो जाता है, तो अपने सिस्टम में अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दीजिए, यानी कि क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंडिंग एन ईमेल यूजिंग टैबलेट। टैबलेट का यूज करके हम किसी को ईमेल कैसे सेंड करेंगे। पहले तो आपने कंप्यूटर के जरिए ईमेल भेजना सीखा है, उसके बाद आप टैबलेट का यूज करके किसी को मेल कैसे भेजेंगे या किसी के द्वारा भेजा गया मैसेज कैसे रिसीव करेंगे। यू कैन आल्सो सेंड एन ईमेल यूजिंग ए टैबलेट। लेट अस लर्न हाउ टू सेंड एंड रिसीव मेल्स यूजिंग ए टैबलेट। आपने पहले से ही जानते हैं, यूज किए हैं टैबलेट का। आइए और कुछ इसके आगे जाने, हम किसी भी मैसेज को भेजना और रिसीव करना, टैबलेट के द्वारा मैसेज को भेजना और रिसीव करना। टू सेंड एन ईमेल यूजिंग ए टैबलेट। टैबलेट का यूज करके किसी को ईमेल कैसे सेंड करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप फर्स्ट दिया है आपका, मेक श्योर दैट यू कैन कनेक्टेड टू द इंटरनेट टॉप द क्रोम आइकन्स। सबसे पहले तो आप ये श्योर हो जाइए, कंफर्म हो जाइए कि आपने क्रोम में इंटरनेट का कनेक्शन है कि नहीं, यानी कि आपके टैबलेट में इंटरनेट का कनेक्शन है कि नहीं। अगर है तो क्रोम आइकन पे आप क्लिक करके देख लीजिए। स्टेप सेकेंड दिया है, विथ द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड टाइप। विथ द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड, जो भी आपके पास यानी कि टैबलेट में जो कीबोर्ड है उसकी मदद से टाइप www.gmail.com in the address bar and top go buttons a new window appears। यानी कि आपके पास यानी कि टैबलेट में जो आपका कीबोर्ड है उस कीबोर्ड से आप क्या करेंगे कि उस कीबोर्ड से एड्रेस बार में www.gmail.com एंटर करेंगे। इंटर करने के बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो आपका ओपन हो जाएगा। स्टेप थर्ड दिया है, इंटर द यूजर नेम एंड टैप नेक्स्ट बटन। यानी कि यूजर नेम यानी कि जो भी हमारा यूजर नेम है उसमें यूजर नेम हम डालेंगे और यूजर नेम डालने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे।
स्टेप 4 दिया है, इंटर द पासवर्ड इन द एप्रोप्राइट बॉक्स एंड टैप साइन इन बटन्स। अब उसमें हम क्या करेंगे, जब हम यूज़र नेम डालेंगे तो हमारा पासवर्ड भी मांगेगा। पहले भी आपको बताया गया था कि ईमेल आईडी बनाते समय ईमेल आईडी भी लगती है और पासवर्ड भी लगता है जब हम किसी में साइन इन करते हैं। तो हम इसमें मान लीजिए कंप्यूटर हो या आपका टैबलेट हो, साइन इन करने का तरीका, साइन आउट करने का तरीका, लॉग आउट करने का तरीका सेम होता है। तो इंटर द पासवर्ड इन द एप्रोप्राइट बॉक्स एंड टॉप साइन इन बटन्स। जो भी हमारा पासवर्ड है हमें याद होगा, हम उसमें इंटर करेंगे और उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक कर देंगे। योर अकाउंट विंडो अपीयर्स। उसके बाद जब हम क्लिक करेंगे तो आपका हमारा अकाउंट विंडो खुल जाएगा। द विंडो इज डिवाइडेड इंटू 2 पैन्स, लेफ्ट एंड राइट पैन। जब हमारा वो विंडो ओपन होगा तो 2 भाग में बटा होगा, एक साइड लेफ्ट पैन, एक राइट पैन। यानी कि लेफ्ट में कुछ और ऑप्शन आएंगे और राइट में कुछ और ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट आपका है स्टेप 5। स्टेप 5 आपका दिया है, टैप कंपोज आइकन्स टू कंपोज एन ईमेल, द कंपोज विंडो अपीयर्स। हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कंपोज आइकन पे हम क्लिक करेंगे। जब हम कंपोज आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया विंडो खुल जाएगा। स्टेप 6, इंटर द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ईमेल्स आईडी टू फील्ड। और नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी हमारे से यानी कि जिसे हम भेजना चाहते हैं ईमेल, उसका ईमेल आईडी इसमें डालेंगे। जिसको भी हम ईमेल भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी हम डालेंगे। इंटर द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल इन द सब्जेक्ट फील्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट है यानी कि उसके बारे में हम क्या करेंगे कि ईमेल आईडी में जो भी सब्जेक्ट हम जिस के विषय में हमको ईमेल भेज रहे हैं वो सब्जेक्ट हम इसमें डाल देंगे। स्टेप 8 आपका दिया है, टाइप द कंटेंट ऑफ मैसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कि जो भी आपका स्पेस प्रोवाइड किया गया है उसमें आप जो भी मैसेज टाइप करना है उसे हम टाइप कर देंगे। स्टेप 9 दिया है, टैप सेंड बटन। उसके बाद हम सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। जब हम सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे तो जिसका भी ईमेल आईडी हम डाले रहेंगे उसके पास मैसेज हमारा चला जाएगा। यू कैन आल्सो सेंड पिक्चर, वीडियो एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज एन अटैचमेंट थ्रू योर ईमेल्स यूजिंग ए टैबलेट। टैबलेट का यूज़ करके हम मैसेज यानी टेक्स्ट मैसेज तो भेज ही सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी पिक्चर्स, वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, फाइल या फोल्डर हो, अटैच करा के जो भी हमारा फोल्डर्स हो उसको अटैच करा के, या हमारा फिगर हो, पिक्चर्स हो, उसको अटैच करा के टैबलेट के जरिए हम ईमेल से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ए प्रोडक्ट। जो आपका ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये क्या है, आपका बेचने और खरीदने का एक प्रोसेस है। बेचने और खरीदने का एक, तो कोई भी प्रोडक्ट को बेचना या खरीदना। ई कॉमर्स के जरिए हम किसी प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं और किसी प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपुल्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में 3 प्रकार के लोग जुड़े होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रोसेस में 3 प्रकार के लोग जुड़े होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपका सबसे पहले दिया है प्रोड्यूसर, निर्माता, जो प्रोडक्ट को बनाता है। हु प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, जो अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है। एंड प्रोवाइड सर्विस, और सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई भी पर्सन हो या कंपनी हो, किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो उसे बेचती है। किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो उसे बेचती है। ये कार्य हम ऑनलाइन यानी कि घर बैठे इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। दूसरा आपका सेलर, बेचने वाला, हु सेल प्रोडक्ट एंड ऑफर्ड सर्विस टू पीपुल्स। यानी कि जो कोई भी प्रोडक्ट बेचता है या लोग को कोई सर्विस प्रदान करता है। सर्विस प्रदान करने का मतलब, सर्विस देने का मतलब कि जैसे घर बैठे आप कोई भी सामान मंगा लेते हैं तो कोई भी कंपनी आपको सर्विस देती है, यानी सेलर सर्विस देता है तो आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। हु
नेक्स्ट आपका है बायर्स, खरीदने वाला, यानी कि जो भी पर्सन खरीदता है किसी प्रोडक्ट को, हु परचेज आइटम्स एंड सर्विस, कोई भी सेवा या कोई भी आइटम्स हो, वो पर्सन आपको किसी से भी ऑनलाइन खरीदता है, यानी कि जो ऑनलाइन सेवाएं देती है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अथवा ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट, यानी कि आपका ई कॉमर्स का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचना या खरीदना ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट का प्रयोग करके किसी प्रोडक्ट को बेचना या खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। मेनी कंपनीज हैव सेट ऑफ देयर वेबसाइट, बहुत सारी कंपनियां अपनी वेबसाइट देती हैं, विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू परचेज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑनलाइन। बहुत सारी कंपनियां अपने वेबसाइट पे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की फैसिलिटी देती है। सम ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट आर, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट आपके नीचे दी गई हैं, जैसे फर्स्ट आपका है www.snapdeal.com। snapdeal.com ये आपकी एक कंपनी है, इस वेबसाइट पे आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दूसरा है www.flipkart.com, इससे भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तीसरा आपका है www.amazon.com। चौथा आपका www.kodwajoyfullearning.com। ये सारी कंपनियां जो भी हैं ये ऑनलाइन फैसिलिटी देती हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट ये तैयार करती हैं, इसे ऑनलाइन बेचने खरीदने की सुविधा देती हैं, यानी कि इन कंपनियों का प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ये कंपनियां ऑनलाइन बेचती हैं। मेथड ऑफ पेमेंट इन ई कॉमर्स, पेमेंट देने का मेथड, यानी कि ई कॉमर्स में कैसे हम किसी को पेमेंट दें, यानी पैसे का भुगतान कैसे करेंगे। द की फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स इज टू मेक पेमेंट ऑनलाइन, दो प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी है आपका इसमें दिया है कि द की फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स इज टू मेक पेमेंट्स ऑनलाइन। देखिए, जो आपकी कंपनियां होती हैं ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा देती है, और देयर इज आल्सो ए फैसिलिटी ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि घर बैठे पेमेंट आप कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, और कैश डिलीवरी यानी दोनों प्रकार की सुविधा मिलती है। या तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, या तो घर पे बुला के कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आपके पास डिलीवरी आ जाए उसके बाद कैश पेमेंट दीजिए। विच हेल्प यू टू मेक पेमेंट्स आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप जब प्राप्त कर लेते हैं, आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तो कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हैं। इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग इन यूज, यानी कि अगर आप क्या करते हैं कि इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के केस में आप क्या करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, जैसे कि इस समय आपका इंटरनेट के माध्यम से आप क्या करते हैं कि गूगल पे का यूज़ करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, आप पेटीएम का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, etc। और भी ऐसे मेथड हैं जिनके जरिए आप बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट या तो ऑनलाइन कीजिए या तो कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी जब आपके पास पहुंच जाए, आपके हाथों में आ जाए, उसके बाद पेमेंट कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स से लाभ और हानि हम जानेंगे। इससे हमें फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं हम इसमें देखेंगे। यू कैन बाय प्रोडक्ट्स इवन सिटिंग एट होम, यू डू नॉट नीड टू गो टू द शोरूम और शॉप टू बाई प्रोडक्ट, यानी कि फ़ायदे ये हैं कि आप घर बैठे you can buy products even sitting at home, you do not need to go to the showroom or shop to buy products, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको शॉप या शोरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही कोई भी प्रोडक्ट, अपने घर बैठे ही कोई भी प्रोडक्ट जो आपको, जिस प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है, उस प्रोडक्ट को आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको किसी भी शोरूम या शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला फ़ायदा है।
दूसरा है यू डू नॉट नीड टू कैरी कैश फ्रॉम होम टू शॉप, यानी कि आपको अपने घर से शॉप तक पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है या सामान को ढो के लाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका यू डू नॉट नीड टू सर्च आइटम्स मैनुअली विथ द हेल्प ऑफ सेल्स, यानी कि जो भी सेलर्स हैं क्या सामान बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट्स, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। यू कैन सेव टाइम मनी एंड इफोर्ट, यानी कि आप अपने समय का पैसे का भी इसके जरिए बचत कर सकते हैं। ये रहे आपके फ़ायदे। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स या ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से नुकसान क्या है। यू कैन नॉट चेक द क्वालिटी ऑफ सम प्रोडक्ट, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटियाँ आप चेक नहीं कर सकते हैं। सम टाइम द प्रोडक्ट्स यू रिसीव में बी डिफरेंट फ्रॉम द वन यू ऑर्डर्ड। देखिए कुछ समय होता है ऐसा क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर किए हैं उसके जरिए आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप मंगाए हैं, उसको जैसे जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन पे और हम उसको मंगाएंगे ऑनलाइन मंगा लेंगे, घर पे आएगा देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा। द प्रोडक्ट में गेट डैमेज विल बीइंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट होता है कभी कभार डैमेज हो जाता है। आप जब भी वो मतलब क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट पे जब आता है तो वो डैमेज हो जाता है, ये आपका नुकसान है। पहला नुकसान था कि आप उसकी क्वालिटी को नहीं चेक कर सकते हैं। दूसरा नुकसान है कि कुछ कभी कभी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि अलग आ जाते हैं, जो हम मंगाते हैं यानी कि जो हम प्रोडक्ट चूज करते हैं उनके अलावा कुछ दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कि सेम ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, अंतर आ जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि जो हम ट्रांसपोर्ट यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट में आता है तो कभी कभी हमारा ट्रांसपोर्ट डैमेज हो जाता है। इट इज रिस्की एट टाइम्स टू डू इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग करना एक समय पे रिस्क भी है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया।